हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है प्रश्न 1, निम्न द्विघात। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दूँ कि एक समीकरण बहुपद होता है, एक तो रैखिक बहुपद होता है जिसमें एक घात होती है एक्स की, और एक द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है। इसको हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखो तो आपको यही लिखना है। और एक तो इसमें फॉर्मूला होते हैं दो। पहला होता है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। शून्यांकों का योगफल मतलब इसमें और ए और बी हमें याद रखना। शून्यांकों का योगफल, ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ए और बी नहीं, ये अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बीटा क्या है? जो हम एक्स के मान निकालते दो, वही है अल्फ़ा बीटा, इसका फॉर्मूला है। तो ये हमें याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला का कहाँ इस्तेमाल होगा आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूले हम तब लगाते हैं जब हमें जांच का बोला जाए। इस क्वेश्चन में जांच का बोला, इसलिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं का। शून्यांकों का गुणनफल, ये दूसरा फॉर्मूला है जांच का, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये सब आता कहाँ से, मैं आपको यही बताऊंगा बाद में। आपको ये याद करना है पहले तो आपको इतना समझ में आया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद ही करने होंगे, जब ही क्वेश्चन हो पाएंगे आगे के। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, x² - 2x - 8। यह हमें बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद। तो इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक क्या है? यानी x के मान दो निकलेंगे, x के मान। तो दो मान निकालना, उसके लिए एक विधि रहती है। सबसे पहले x², ये x की घात 2 है ना, ये x की घात 1 है। इसमें x की घात 2 वाला पद, इसके गुणा में देखेंगे क्या, कुछ नहीं है तो 1 है। इसके गुणा में कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 लिखा रहता है हमें, मतलब। और आखिरी में जो संख्या रहती है 8, इसका गुणा करते हैं। 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में। तो हमें 3 2 मिले, मतलब 3 बार 2 मिले। तो इनका आपस में गुणा करना है। तो ऐसी संख्या आना, गुणा करने पर ऐसी संख्या आना 8 आना चाहिए गुणा करने पर आपस में, और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अगर हम 2 का 2 में गुणा करें 4 हो जाएगा, और 4 का ये आखिरी के 2 में करें तो क्या हो जाएगा 8। 4 का गुणा आखिरी के 2 में 8 हो जाएगा। और अगर 4 में से 2 घटा दें, क्या 2 बच रहा है, मतलब दोनों ठीक हो रहा है। जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 आ रहा है और गुणा करने पर 8 आ रहा है। तो यही हमें 4 - 2 ही लिखना है। 4 और 2 संख्या में, तो x² की जगह x² लिखना, माइनस की जगह -2 की जगह हमें क्या ब्रैकेट में ये 2 संख्याएं थी ना, 4 - 2, ये लिख लेना, ब्रैकेट बंद करना। फिर x का x लिखना है, माइनस का माइनस लिखना है, 8 का 8 लिखना है। सेम पूरा ही है, बस 2 की जगह 4 - 2 लिखना है। ये 4 - 2। अब हम क्या बराबर का बराबर लगाएं, x² का x² लिखेंगे। अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा, प्लस के 4 में होगा, माइनस के 2 में होगा, मतलब चिन्ह विपरीत हो जाएंगे अंदर की संख्याओं के। तो प्लस का 4 है, उसमें माइनस गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, x दोनों में आ जाएगा। माइनस का गुणा -2 में तो प्लस का 2 हो जाएगा, x का इसमें भी गुणा, तो x का 4 और 2 में दोनों में गुणा हो जाता है, माइनस का 8। वैसे ही हम जोड़े बना लेंगे, 1 2 2 2 के जोड़े। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़े को रफ में लिखेंगे। रफ कार्य में करना ये सब जो मैं इस साइड बता रहा हूँ, x² - 4x। इसको तोड़ कर कैसे लिखेंगे, x गुणा x, क्योंकि x गुणा x को हल करेंगे तो x² आएगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। माइनस का माइनस लिखेंगे। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का अगर आपको तोड़ना नहीं है तो गुणनखंड निकाल लो।
2 से जाएगा 2, तो हमारे 2 गुणा 2 आए तो 2 गुणा 2 लिख लेंगे। गुणा में कुछ नहीं, मतलब एक्स बीच में कुछ नहीं, यानी गुणा में तो एक्स लिख लेंगे। माइनस के अब इस साइड देखेंगे, इस साइड देखेंगे, कौन सी संख्या है सेम है, कौन सी चीज़ें सेम है, ये एक्स और एक एक्स, मतलब एक एक्स सेम निकला तो वो बाहर लिखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर जो बची हैं, एक्स बचा है माइनस 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4, तो ये जो आया है ना इसको हम इसके नीचे लिखेंगे इसको। तो हमारा आया एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 4, ये हमारा इतना आ गया। अब हम दूसरे वाले को हल कैसे करेंगे बताऊँ। दूसरे वाले जोड़े को कैसे हल करें, पहला जोड़ा तो हो चुका, तो 2x माइनस 8। तो इसको हल करने के लिए 2 को तोड़ नहीं सकते तो 2 को 2 ही लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है इनके, तो गुणा है x का x माइनस का माइनस। 8 को कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड निकालो, 2 4 बार में 2, 2 बार में 2 का 1 बार में, तो 3 2 हमें मिले, 3 बार 2 मिले, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे माइनस के इस साइड और इस साइड कौन सी चीज़ें सेम है, सेम कौन सी चीज़ें, तो एक ये दो एक ये दो, ये सेम है तो एक बार ये लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जो बचा हुआ है x बचा, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 बचा है, तो यही हमें लिखना है। आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, तो प्लस लगाएंगे, चिन्ह लगाना ज़रूरी है। 2 ये जो ब्रैकेट में आया है x माइनस 4 ये, और ये दोनों ब्रैकेट है ना ये सेम आने चाहिए, x माइनस 4, तो ये दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम आने चाहिए। ये सेम नहीं आ रहा है तो आपका मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है, तो एक बार और देख लेना। तो जो सेम है इनको हम एक बार लिख लेंगे, दोनों को एक बार लिख लो, ब्रैकेट में जो सेम है उसको एक बार लिख लिया। अब एक और ब्रैकेट बनाएंगे, जो ब्रैकेट के बाहर ये संख्याएं लिखी, एक्स लिखा यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के, तो इसको लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, प्लस का 2, तो इसको प्लस का 2 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया हमने। इसके बाद इसको हल करने के लिए मैं साइड हल करूँगा, आप पेज के नीचे ही करना हल। तो यह दिया है x माइनस 4, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 2 इसको 0 के बराबर, x माइनस 4 इसको 0 के बराबर करेंगे पहले तो x के साथ जो भी है प्लस है माइनस में इसका पक्षांतर कर दो, x के साथ जो भी है x है, इसके साथ जो भी है जैसे माइनस में 4 इसका पक्षांतर कर दो माइनस के 4 का, तो x का हम x लिखेंगे, माइनस के 4 का पक्षांतर किया तो बराबर में प्लस का 4 हो गया, प्लस को लिखते नहीं, तो ये मान निकल गया x का। ऐसे दूसरा x प्लस 2, x प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो हम प्लस 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो उसके लिए प्लस का था ये तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 2, तो दूसरा x बराबर माइनस 2, तो ये हमें 2 शून्यक मिल गए, 2 शून्यक मिल गए इस बहुपद के, एक तो 4 और एक कॉमा माइनस 2। तो हमें यही बोला था पहले तो शून्यक ज्ञात करो, तो हमने शून्यक ज्ञात कर लिए। अब इन शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी, क्या जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम a और b और c के मान निकालें। उसके लिए क्या करेंगे, बहुपद रहता है जो मैंने शुरुआत में बताया था, द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले सबसे हम लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना, क्या तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर ये लिखेंगे इतना। अब हमें क्या करना है, इसकी इससे तुलना करनी है, तो x² को देखेंगे, यहाँ पर x² को देखेंगे, इस x² के गुणा में क्या है, कुछ नहीं, मतलब बीच में तो गुणा है, तो a है, तो a को हम लिखेंगे, a को लिखा, बराबर लगाएंगे, इस x² के गुणा में कुछ नहीं है तो यानी 1 है तो 1 लिख देंगे इतना, फिर कॉमा लगा दो। फिर ऐसे ही x के गुणा में देखेंगे, इस x के गुणा में क्या है, b है, और इसे x के गुणा में क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का भी देखेंगे, माइनस का 2 है, ऐसी कॉमा लगाएंगे। ये आखिरी में c है, तो आखिरी में जो संख्या है चिन्ह के साथ वो ले लेंगे, बराबर -8। तो a और b और c के मान निकल चुके हैं इससे, ये द्विघात बहुपद से तुलना करी तो
अब हम क्या करेंगे, जांच लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जांच। जांच के लिए दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो शून्यांकों का योग, दूसरे शून्यांकों का गुणनफल, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला था फॉर्मूला शून्यांकों के योग का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, जो एक्स के दो मान निकले ना, उनमें में से एक को अल्फ़ा ले लो, दूसरे को बीटा। जैसे हमने अल्फ़ा 4 को ले लिया और बीटा 2 को ले लिया, माइनस का 2 को ले लिया। तो अल्फ़ा हम 4 को ले लेंगे, बीटा -2। तो अल्फ़ा की जगह हम 4 लिख देंगे, बीटा की जगह माइनस का 2 लिख देंगे, माइनस का 2 लिख दिया। बराबर का बराबर लिखा, ये माइनस है, पहले मैं इसको मिटाया, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा नीचे। अल्फ़ा की जगह हमने 4 लिख दिया, बीटा की जगह -2, बराबर का बराबर, ये माइनस है ना तो माइनस लिखा। फिर बी की जगह बी का मान क्या है, ये -2, तो ब्रैकेट में लगाएंगे -2 बटे में ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो बटे में। अब यहाँ पर जगह नहीं बन रही तो मैं यहाँ इस साइड का मिटा दूंगा, तो आप उतार लीजिए पहले से। अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब हम 4 और -2 इनको हल करेंगे पहले। तो अगर हम 4 में से, पहले एरो लगा लो, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बराबर का बराबर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बचेगा केवल, तो 2 बराबर 2। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ चुका है, मतलब बराबर में आए तो हम आंसर सही है। अब दूसरी जांच, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह एक मान लिखेंगे, अल्फ़ा का मान 4 ले लेते हैं, इंटू डॉट है तो गुणा, इंटू बीटा की जगह -2 ले लो, तो माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा लो, बराबर का बराबर, सी की जगह सी का मान -8 है, बटे ए की जगह 1 है, 1 लिखेंगे। 4 का 2 का गुणा कर देंगे, पहले तो चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8। तो ये दोनों सही बराबर हैं, तो हमारा आंसर सही है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके।